बरतरी होती तो खुदा की कसम कामयाबी का मैयार तकवा नहीं बनाया जाता, रब की महबूबियत का मैयार तकवे को करार नहीं दिया जाता। कुरान ये ऐलान कभी न करता कि खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा वो बंदा पसंदीदा है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। लेकिन माफ कीजिएगा, जो नफरतों की दीवारें मेरे महबूब ने गिराई थी वो हमने फिर से खड़ी कर दी है। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर शाये की गई कि एक बस्ती के मेन रास्ते के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई और उस दीवार की वजह सिर्फ ये थी, दोनों कौमें कलमा पढ़ने वाली हैं, दोनों कौमें मोहम्मद अरबी की गुलामी का दावा करने वाली हैं। कफील भाई, वो दीवार इसलिए खड़ी की गई कि इस जानिब से एक कौम गुजरे और इस जानिब से सिर्फ दूसरी कौम गुजरे। मैं ये नहीं जानता कि जब ये फासलों की दीवारें खड़ी होती हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, आपके मुखिया के दिल पे क्या गुजरती है, आपका प्रमुख, आपका चेयरमैन क्या कहता है। लेकिन जब उम्मत के बीच दीवारें खड़ी होती होंगी तो खुदा की कसम मोहम्मद अरबी के दिल पे बड़ी तकलीफ गुजरती होगी। मैं आज इस उम्मत से बबांगे दोहल कहना चाहता हूं, जिन नफरतों को मेरे मुस्तफा ने मिटाया है, आज अहद करे कि हम भी उन्हें दूर करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं और घमंड है अपने नसब पे तो जेब में रख के मरना अपने शजरे को। तराजू तक, और तराजू नहीं मीजान तक, मीजान क्या हौज़े कौसर तक तुमसे तुम्हारी जात नहीं पूछी जाएगी। अगर पूछा जाएगा तो मोहम्मद अरबी से रखा गया रिश्ता पूछा जाएगा, उनसे गुलामी का रिश्ता पूछा जाएगा। अगर आपको घमंड अपने अमीर होने पर तो रखो अपने बैंक बैलेंस और अपनी किताबें अपनी जेब में, मत इंतजार कर कब्र का, चल मेरे साथ में तुझे कब्रिस्तान दिखाऊं, वहां पे कब्रों के नजारे करना। कुछ टूटी कब्रें मिलेंगी, कुछ बैठी कब्रें मिलेंगी, कुछ कब्रों में तख्ते नजर आते होंगे, कुछ में हड्डियां और कफन नजर आती होंगी। उनसे जाकर के पूछना, क्या तुम लावारिसों की कब्रें हो? क्या तुम्हारी औलाद न थी? या तुम्हारी जायदाद न थी? क्या तुम दौलत के वारिस न थे? क्या तुम बैंक बैलेंस के मालिक न थे? उन कब्रों से आवाज आएगी, नादान, हमें भी ये खुमार था, हमें भी ये गुरूर था कि दौलत वाले कामयाब होते हैं, पैसे वाले कामयाब होते हैं, बड़े नसब वाले कामयाब होते हैं, लेकिन कब्र में आए तो ये पता चल गया कि कब्रिस्तान आकर के यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, मोहम्मद अरबी की गुलामी का सिक्का चला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। ये फासले खत्म करने थे, लेकिन हमें तो गुरूर बहुत है, माफ कीजिएगा। दौलत आनी जानी है, दौलत, जोर से दौलत आनी जानी है। ये कभी किसी की सगी नहीं हुई है, इसे आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती है। अगर फिर भी हमें ये गुमान है ना हम पैसे वाले, तो जा कभी रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान के किनारे खड़े हो और जाके देख तख्तियां किस किस के नाम की लगी रह गई है, कितने मिट्टी में मिल गए हैं। माफ कीजिएगा, आज भी कब्रें खोदी जाती है ना तो कई कब्रों में सर की हड्डी निकलती है, किसी कब्र के अंदर पैर की हड्डी निकलती है। लोग कहते हैं यहां तो हम एक सदी से देख रहे हैं, कोई कब्र का निशान नहीं है। आपको क्या लगता है कि मिट्टी के अंदर लोगों के नामों निशान तुम्हारे बाकी रह जाएंगे? अगर आप बड़े नसब वाले हो, आप पठान हो, आप तुर्क हो, तो क्या लगता है कि आपके नाम की तख्ती को जमाना संभाल के रखेगा? नहीं, खुदा की कसम, जाओ तो कब्रिस्तान सारा गुरूर खाक में मिल जाता है और फटी कब्रें कहती है हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जाकर के देखो। और माफ कीजिएगा अगर जुमला सख्त हो जाए तो, मगर मैं भी क्या करूं, मेरी ड्यूटी थोड़ी ऐसी है। मैं आपके साथ
बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर सकता कि थोड़ी चापलूसी कर जाऊं। कफील भाई मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार इन्होंने बुलाया है तो वो मीठी बात ना कर जाऊं कि सारी जन्नती एक बार में हो जाएं। दुख होता है, इतना दुख होता है, माफ कीजिएगा। कबीले और बिरादरियां ऊंच नीच के लिए नहीं बनाए गए थे। ऊंच नीच के लिए ये तो इसलिए बनाए गए थे लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी शनाख्त आसान हो जाए। अगर एक नाम के 4 बंदे हैं तो उन्हें पहचानने में आसानी हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, माफ कीजिएगा बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं। बेटियां बूढ़ी हो गई, बिरादरी में रिश्ते नसीब नहीं हुए, के मार देती है। फला की बेटी बेगैरत हो गई है। मैं कहता हूं बेटियां बाद में बेगैरत होती है, कौम पहले बेगैरत हो जाती है। अगर तुमने सही फैसले सही वक्त पे किए होते तो बेटियां बेगैरत नहीं होती। तुम तो बिरादरी से राशि मिलाते रह गए। नहीं जी, पठान है तो दामाद भी पठान चाहिए, तुर्क है तो दामाद भी तुर्क चाहिए, अंसारी है तो दामाद भी अंसारी चाहिए, शेख है तो दामाद भी शेख चाहिए। तुम ये दामाद ढूंढते रह गए, बेटी के सर पे सफेदी आ गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। बिरादरी ना दे, अगर देखना है तो ये देख मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है कि नहीं, इश्क रसूल सीने में है कि नहीं, बदअकीदा तो नहीं है, बदमज़हब तो नहीं है। अगर सीने में इश्क रसूल है तो बेटी दामाद है, गुर्बत अगर है तो खुदा जाने या मुस्तफा जाने। सारी 12वीं में आए बैठे ना, सारे 12वीं की महफिल में बैठे, सारे बैठे। इधर वाले नाराज लग रहे हैं थोड़े से। बच्चे जवान हो जाएं, रिश्ते करने में जल्दी करो, बेटी हो या बेटा, जल्दी किया करो। और रिश्ते इतने मुश्किल हो गए, इतने मुश्किल हो गए कि बेटियों के सर पे सफेदी आ गई लेकिन हाथ पीले नहीं हो रहे। तवज्जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बहुत मुश्किल हो गए रिश्ते। आज रिश्ता करना इतना मुश्किल हो गया है कि लड़की देखने के लिए 2-2, 3-3 गाड़ियों में भर के जा रहे हैं लोग। हाँ, देखने के लिए। और नाक तक लड़की वाले के घर खा के आके 3 दिन बाद कहते थे लड़की समझ में नहीं आई। एक बाप का फोन आया, कफील भाई, उसने कहा कि दुआ करें बेटी का रिश्ता हो जाए। मैंने कहा कोई पैगाम नहीं आता? कहा पैगाम भी आता है, लोग देखने भी आते हैं। कहा इतने लोग देख के जा चुके हैं कि उन्हें सिर्फ नाश्ता कराने में मैं लाखों का कर्जमंद हो गया हूं। लाखों का कर्जमंद हो गया हूं सिर्फ रिश्ता देखने के लिए। आपसे मेरी गुजारिश है, आप कितने लोग तालीम से ताल्लुक रखते हैं, जो पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें। जो स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है ना? अब हाथ नीचे कर लें, अब बात करने में अच्छा लगेगा। आप जानते हो, तवज्जो कीजिएगा, आप खुद बताइए, जब एग्जाम आता है और हम एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं, अभी पर्चा आया नहीं होता है, तो दिल की कंडीशन क्या होती है? धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता नहीं सवाल क्या क्या होंगे। और जब पर्चा आ जाता तो डायरेक्ट देखता भी नहीं, कुछ आंखें बंद करके अपने वजीफे पढ़ते, फिर पर्चा खोलते। जबकि रिजल्ट का मामला यह है, एक बार फेल हो गए तो फिर दोबारा तुम अगले साल भी तो मेहनत करके पास हो सकते हो सकता है ना? ये बहुत सारी सहूलतें फेल होने वालों के लिए भी हिंदुस्तान में रखी गई हैं। मगर उस बेटी के दिल से पूछ, जिसे देखने के लिए 2 गाड़ी भर के लोग आते हैं, तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी? मैं ये नहीं कहता कि आपको देखने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसी की बेटी पे सितम करने की इजाजत किसी को नहीं है। जब आप
इस मकाम पे खड़े हों कि हाँ भी कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं, तो कम से कम बेटी वाले का खर्चा ना कराइए। कह दीजिए 2 बंदे आएंगे, खाने का इंतजाम ना करना। अगर रिश्तेदारी हो गई तो खाना पीना चलता रहेगा, लेकिन बेगैरती की इंतहा हो गई जब 10 लोग पेट भर के खा के जाते हैं और लड़की की मां पूछती है क्या इरादा है, समझ में आया? तो सास कहती है कि मैं घर जाके बताऊंगी। लड़के की मां, घर जाके बताऊंगी, घर जाके बताऊंगी। जब ये बात लड़की की मां कहती है ना, तो खुदा की कसम बिजलियां गिर जाती हैं दिल पे, बिजलियां। बेटी सोचती है क्या जवाब आएगा। 3 दिन के बाद जवाब आता, जी रिश्ता हम नहीं कर सकेंगे। कहा क्यों? कि तुम्हारी लड़की का कद थोड़ा कम है। ये वो औरत बात कर रही है कि जो सर से लेकर पैर तक खानदान की बदनामी का सबब है, वो किसी की बेटी में ऐब निकाल रही है। जिसका अपना वजूद जमीन पे बोझ है, वो कहती है आपकी बेटी का कद समझ में नहीं आया। गैरत कर, शर्म कर, कम से कम किसी की बेटी के वो थप्पड़ ना मारो कि जिसका दर्द कयामत तक बेटी महसूस करती रहे। हाँ? खुदा के वास्ते रिश्ते आसान करो। जवानी तेरे बेटे को नहीं आई है, सिर्फ जवानी मक्के के अब्दुल्ला को भी आई थी। और अब्दुल्ला कोई आम बेटा नहीं, याकूब के बेटे के सर पे मिस्र के हुस्न का ताज है, और अब्दुल्ला के सर पे पूरे मक्के के हुस्न का ताज है। और खुदा की कसम, अब्दुल्ला का हुस्न ऐसा था कि जो एक बार देख लेता मुड़ मुड़ के देखा करता था, मुड़ मुड़ के देखा करता था। हाँ, हजरत अब्दुल्ला। और खुदा की कसम, अब्दुल्ला वो नहीं जो हुजूर की विलादत के बाद मोहतरम हुए हों। अब्दुल्ला वो हैं जो पैदा ही मोहतरम हो रहे हैं, पैदा ही मोहतरम हो रहे हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आज मैं हर बेटे वाले को चैलेंज करता हूं, ला के खड़ा कर, सोच रब ने जिसका इंतखाब मुस्तफा के वालिद के लिए किया हो, उस अब्दुल्ला की अपनी अजमतों का हाल क्या हो। तेरा बेटा मुंबई में शराब पिए, तू मोहल्ले में तस्बीह का ढोल बजाता है। तेरा बेटा याशियों के अड्डे पे जाए, तू रिश्ते से पहले बेटे की विलायत का ऐलान करता है। और अब्दुल्ला वो है जिसकी अजमतों का ऐलान विलादत से पहले होने लग गया था। वही अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जो मक्के में पैदा हो रखे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में पैदा हुए। यहूदियों में शोर मच गया, शोर मचा यहूदियों में। बड़े बड़े उनके जो मौलवी थे चीख गए, क्या बात है? कहा वो आ गया है जिसके घर में मोहम्मद अरबी का वजूद आने वाला है। कहा तुम्हें कैसे पता? कि किताबों ने जिन सितारों की निशानदही की थी, आज उन्होंने जगह बदल दी है। आज उन्होंने, जोर से, आज उन्होंने जगह बदल दी है। ये यहूदियों में शोर था। कौन आ गया? कि जिसका नाम अब्दुल्ला है वो आ गए हैं। कहा कि अगर अब्दुल्ला आ गए हैं तो अब रसूलुल्लाह भी आएंगे। सारे सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो करो ताकि नबुव्वत बनी इस्माइल में न जाने पाए। कहा क्या करना? तो जो उनमें सबसे अक्लमंद था उसने कहा अब्दुल्ला का सर काट दो। न होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये प्लानिंग हो गई। कहा काटेगा कौन? का दौलत के लिए बहुत बिक जाते हैं। आज भी लोग चाय पे बिक जाते हैं, एक सिगरेट पे बिक जाते हैं। बिकने वालों के जमीर बड़े सस्ते होते हैं। कहा कि एक किलर है, कीमत दो सर काट लाएगा। किलर समझते हैं ना? है जो पैसे लेकर के
हाँ जी, उसे तो मजदूर कहेंगे, काम करने वाला नहीं, मर्डर करने वाला। पैसे दो, सर काट लाएगा। उजरत मुकर्रर हुई। उजरत जब बहुत मुकर्रर हुई, बड़े बड़े अमीरों ने कहा, यहूदियों के, नसारा के, कहा सुनो तुम्हें एक बच्चे का सर लाना है। कहा इनाम, कहा 100 ऊंट दिए जाएंगे, वो भी सुर्ख ऊंट। आज के वो 100 ऊंट, आज के 100 ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक समझते हैं ना, रोड पे जो चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा कीमती थे। उसने फिर दिमाग लगाया का इनाम इतना बड़ा और सर बच्चे का लाना है, बच्चा कहां मिलेगा? कहा मक्के में। उसने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो? कहा तेरी नस्लों का इंतजाम कौम करती रहेगी। इतने बड़े इनाम का लालच मिला, उसने सफर शुरू किया, मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ में आया, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था, ढूंढते ढूंढते हरम शरीफ तक आ गया। चंद बच्चों के साथ हजरत अब्दुल्ला खेल रहे थे। उसने सारे बच्चों पे निगाह डाली कि कौन बताएगा अब्दुल्ला का पता। उसकी नजर जाके हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे टिक गई। उसकी नजर ने फैसला किया कि इससे ज्यादा अक्लमंद कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और बुला के कहने लगा, बेटे मक्के के रहने वाले हो? कहा हां। कहा मैं एक काम से आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने सर से लेकर पैर तक देखा, देख के फरमाने लगे, परदेसी लगते हो। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा तुम्हारे बालों की गर्द बता रही है कि लंबे सफर से आ रहे हो। कहा ठीक कहा तूने। कहा क्यों आए हो? कहा बेटे काम है, मुझे एक बच्चे का पता चाहिए। कहा कौन बच्चा? कहा कि अगर राज को राज रखो तब बताऊं मैं। कहा राज को राज रखो तब बताऊं? हजरत अब्दुल्ला ने कहा वादा रहा, राज राज रहेगा। ये बता बच्चा कौन है और क्यों चाहिए? अब जब इतनी बात कही, उस यहूदी ने कान करीब करके कहा इधर आइए, मुझे अब्दुल्ला बच्चा जो है उसका सर चाहिए, मैं उसका सर लेकर के जाना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अच्छा क्या करोगे सर ले जाकर के? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इतना सुनते हैं खामोश हो जाते हैं। उसने कहा बच्चे अब तू अपना वादा पूरा कर, मुझे बता अब्दुल्ला कहां मिलेगा? आपने फरमाया ठहरो तो सही, परदेसी लगते हो, थके हारे हो, होठ की खुश्की बता रखी है कि प्यासे भी हो, चेहरे का उतरना बता रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। ये कह के उसको हकीम काबा की दीवार से लगा के बैठाया है। खुद तशरीफ लेकर के आए हैं, अपने घर से एक प्याले में खजूरें ली हैं, दूसरे प्याले में पानी लिया है, ला करके अपने कातिल को खिला रखे हैं, पिला रखे हैं। जब सैराब और शिकम सैर हो जाता है, उसने कहा बच्चे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहां मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था क्या करोगे बच्चे का सर ले जाकर के? कहा मेरी कौम मुझे इनाम से नवाज की। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था यह भी तो हो सकता है वो बच्चा खानदान की आंखों का तारा हो, यह भी तो हो सकता है कि बच्चे को खानदान देख के मुस्कुराता हो। क्या तुझे नहीं लगता है कि जब तू बच्चे का सर लेकर के जाएगा तो माँ बाप की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? आने वाले ने कहा था वादा ना तोड़, सुना के मक्के वाले जबान के पक्के होते हैं, तू वादा कैसे तोड़ सकता है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था सुन अगर तुझे सर चाहिए, अपना कदम आगे बढ़ाया, कल ले मेरा सर लेकर के चला जा। उसने कहा प्यारे इतना तो मैं भी जानता हूं, मैं तेरा सर क्यों लेकर के जाऊंगा? तू तो वो है जिसने मुझे पानी पिलाया है, जिसने मेरा पेट भराया है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था जिसकी तुझे तलाश है वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि मैं की अब्दुल्ला हूं। इतना सुना चीख मारी है, तलवार निकाली कदमों पे रखी, कहने लगा माफ कर दो। आपने फरमाया ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा सुनो मैं सर लेने आया था, दिल दे के जा रहा हूं। कहा किस लिए? कहा समझ गया हूं अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। दोनों हाथों को उठाएं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न आमद रसूल, सरजमीन नदाफ मोहल्ला, नौजवानाने कुरैशी मोहल्ला,
नारे तकबीर। चले आगे के सलाम पढ़ लिया जाए। चले आगे तो फिर आप साथ दे डट के बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है। यकीन जाने कफील भाई की आवाज पे जितना हिंदुस्तान बोलता है ना, सदके जाऊं हिंदुस्तान की महफिलों से ज्यादा आप बोल रहे हैं। यकीन करें तारीख रकम कर दी आपके दोस्तों ने और आपके बस्ती के लोगों ने हक अदा कर दिया है कि कफील कहीं भी रहे हमारा है ना भाई। नाराज तो नहीं है। चलो आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। यकीन करें मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि 50,000 का मजमा है कि 5 लोगों का मजमा है। सच्ची जाने ये जो बच्चे बैठे हैं ना, एक ये बैठा बच्चा, एक वो बैठा है, खाली ये 2 बच्चे हो ना मैं पूरी तकरीर कर जाऊं, इन 2 बच्चों पे पूरी तकरीर कर जाऊं। पर ना कफील भाई इतनी सर्द रात हो, ठंडी लहरें हो, रात के 2 बज गए हो, जिन्हें माँ के आंचल में सोना हो वो जंगल में आके बैठ गए हैं। खुदा की कसम कोई तो रिश्ता है ना जो बिस्तर से उठा के इतनी रात में जंगल में बैठा रखा है। कोई तो चाहत है ना, कोई तो कशिश है जिसने सोने नहीं दिया है। मैं अगर इन्हीं बच्चों से पूछ लूं ना क्यों बैठे हो, खुदा की कसम तो बच्चे कहेंगे सुनो, लोग अपने अपने नजरिए की बात करते हैं, हम तो इसलिए बैठे हैं सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। खड़े हो जाए, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें शहजादे हुजूर शेर बिहार नाशिर मसलक आला हजरत मशाइखीन किराम की अज़मतों की यादगार हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी। आगे नाराज ना हो तो मुफ्ती जरा, साहब, जब मजहबी जलसों में जाता हूँ, बच्चों की बात आई है, बच्चों की जबान पर नबी का नाम देखता हूँ ना, तो ये खुशी होती है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। हाँ, क्या बताऊं आपको कितने बड़े दिल हो गए, मेरे बच्चे या नबी कहने के काबिल हो गए। माशाअल्लाह। मैं हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाया था, मुफ्ती आज़म हिंद शेर रज़वियत मिंबर पर जलवागर हो गए। मैं एक बात अक्सर महफिलों में कहता हूं कि जलसों में अकेले ना आया करो, अपने बच्चों को साथ लाया करो, अपने बच्चों को साथ लाया करो। और सिर्फ इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं का चांद निकलेगा, ये झंडे लगाएंगे, तो एक हो सकता है कोई कौम आके इनसे ये कहे कि सुनो ये शिर्क है, तो ये बच्चे मुंह पे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से बाप की उंगली पकड़ के हुजूर की विलादत का जलसा सुनते आ रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, समझ रहे। जब ऐसा यार 2003 की लिस्ट से हो सकता है, तो 12वीं का जुलूस भी तो 45 साल पुरानी लिस्ट से हो सकता है। लाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। मैंने अर्ज किया ये सरकार के वालिद, और हल्के में ना लेना, अगर अब्दुल्ला शान वाले हैं तो आमीना भी बड़ी शान वाली है, अगर अब्दुल्ला अजमतों वाले हैं तो नबी की अम्मी भी बड़ी शान वाली है। हाँ, जिनके बचपन का आलम, अर्ज कर लूं बात आ गई है सुन लेंगे, जरा बोले सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलें कि पुलिस पकड़ के ले जाए, नहीं है ना, तो फिर मौत का भी नहीं होना चाहिए ना, तो फिर इतनी डर के क्यों बोल रहे हो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दी तो फेफड़े जाम हो जाए। हाय हाय, जब ऐसे लोग महफिल में होते हैं ना तो महफिलें मकबूल हो जाया करती। हाँ, और आप जब सुभान अल्लाह कहा करो ना तो दिल से कहा करो, किसी के धक्का देने से ना सुभान अल्लाह में लज्जत नहीं आती है, इसका ताल्लुक इश्क से होता है। और इश्क इश्क आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई।
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मुझे अगर इश्क पे बात करूं मैं आला हज़रत को लेके बड़ा वक्त लगेगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। बस इतना समझ लो, मेरे इमाम से कहा था हुजूर आप बताएं मक्का अफजल है या मदीना, तो बात ही खत्म कर दी थी। आला हज़रत ने कहा था तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। ये नबी के वालिद हैं जिनके बचपन में जलवों का आलम ये है। नबी की अम्मी को भी एक झलक देख ले, आमीना वो हैं जो वहब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में जलवागर हो रही है। और आपके बचपने का आलम ये है, आपके बचपने का आलम यह है कि आप जैसी शरीफुल तबा कोई बच्ची पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। सबसे मुनफरिद, सबसे अलग, सबसे जुदा। और आपको बताऊं, हजरत आमीनाबाद में पैदा हुई, इनसे पहले एक बच्ची पैदा हुई और उस दौर में पैदा हुई जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे। जब वो बच्ची पैदा हुई, गुलाम ने आके मालिक से कहा मालिक बेटी आई है तुम्हारे आंगन में, मगर रंग की बड़ी काली है, देखना चाहोगे? उसने कहा इस दौर में लोग खूबसूरत बेटी को देखना नहीं चाहते, तू मुझे काली बेटी की खबर दे रहा है। उसने कहा कि जाओ उसको ले जाकर के कत्ल कर दे, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। तवज्जो है ना, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। गुलाम गया, बच्ची को लिया, जंगल चला गया, जमीन पे रखा, तलवार निकाली ताकि सर काटे। आवाज आई जालिम कत्ल न कर। उसको लगा कि कोई रोक रहा है, उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं था। फिर ख्याल आया शायद ये वहम हो, फिर उसने तलवार उठाई, फिर आवाज आई ना कत्ल न करना। उसकी तलवार फिर रुक गई, फिर सोचने लगा ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर जब तीसरी बार तलवार उठाई तो गैब से आवाज आई, और जालिम पाल नहीं सकता है तो छोड़ के चला जा, कत्ल न कर, हम इसे अपने कर्म से पाल देंगे। अब जब ये आवाज सुनी उसने तो वो समझ गया बच्ची शायद ये बड़ी अजमतों वाली है, जिसको बचाया जा रहा है, क्यों ना इसे मैं पाल लूं। उसने बच्ची को गोद में लिया, मालिक को बगैर बताए अपने घर ले आया, बच्ची को पाला पोसा, बच्ची जवान हुई, इतनी बड़ी काहिना बनी, इतनी बड़ी काहिना तौरात, ज़बूर, इंजील की आलिमा बनी कि यह हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। इसका नाम सौदा रखा गया। इतनी बड़ी कागिना के लकीरें देख के बता देती थी कि किसकी हाथ की लकीरें बता रही हैं कि किसके नसीब में क्या लिखा है। ये जिस शहर से गुजरती थी ऐलान कर दिया जाता था सौदा आ रही है, जिसको तकदीर के बारे में पूछना है सौदा से आके मुलाकात कर ले। जिस शहर से गुजरती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी। इत्तेफाक तो देखो, एक दिन इसका गुजर मेरे नबी के ननिहाल यानी सैयदा आमीना के शहर मदीना शरीफ से हो रहा है। ऐलान कर दिया जाता है कि सौदा आ रही है, जिसको अपने नसीबे के बारे में पूछना है फला चौक में आ जाए, सौदा आने वाली है। मर्द औरतों की भीड़ लग जाती है, लोग कतार में आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर सौदा का वजूद आता है, उसका वरूद होता है, वो आकर के सबकी लकीरें देखती है, हाथ देख के कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। लोगों की लाइन चलती जा रही है, ये लकीरें देख के फैसले सुनाती जा रही है। एक दूर कोने में नबी की अम्मी खड़ी है, उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है। जब सब अपनी लकीरें दिखा चुके थे, किसी ने हजरत आमीना का हाथ पकड़ के कहा था बेटी तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है। मुस्कुरा के कहा था जाओ लकीरें वो दिखाए जिनको भरोसा लकीरों पे हो। कहा मुझे लकीरों पे नहीं बल्कि रब्बे कदीर पे भरोसा है, मैं लकीरों पे भरोसा नहीं करती हूँ। किसी ने कहा था आमीना तू सबसे जुदा है, तू सबसे निराली है, तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है। चल देखे तो सही तेरे बारे में क्या बताया जाता
देखा कि हाथ पकड़ा खातून ने, सैयदा अमीना को उस औरत के पास लेकर के आए। उस कागीना के सामने जैसे नबी की अम्मी सैयदा अमीना का हाथ आगे किया गया कि उसने लकीरों को देखा कि माथे पे पसीने के कतरे आ जाते हैं। कभी अमीना को देखती है, कभी लकीरों को देखती है, परेशान होकर आसमान को देखती है, हैरत में कि क्या कहे। सबने कहा था बता तो सकी, तूने सबकी तक लकीरें देखी, एक लम्हे में फैसला सुना दिया। आखिर इसकी हाथ की लकीरों में क्या लिखा है जो तू बता नहीं रखी है। उसने पसीना पोंछ के कहा था सुनो इसकी लकीरें बता रखी है, हाज़िहिन नज़ीरा औ वुलदतिन नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनकर जलवागर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, अज़मत सैयदा आमिना, मसलके आला हज़रत। अल्लाह अकबर। कहा या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। पता चला जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते, बचा लिए जाते हैं। जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं खुदा उन्हें मिटने नहीं देता, खुदा उन्हें बचा के रखता है। और एक बार कहा था सौदा ने कि या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। 1500 1600 सदियां बीत गईं, आज तक उस सौदा का जिक्र हो रहा है। बता